भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी या यूं कहिए काराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ी ज्योति सिंह भले ही चुनाव हार गई हों, लेकिन भोजपुरी के सबसे बड़े कहे जाने वाले पावर स्टार की बेचैनी बन गई हैं। ज्योति सिंह भले चुनाव हार गई, लेकिन उनकी हार की वजह से पावर स्टार पवन सिंह बेचैन हैं। उसके कई कारण निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण आखिरकार क्या है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम राज पाठक है और आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं। देखिए, काराकाट विधानसभा या काराकाट लोकसभा सीट अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस तरीके से 2024 से ये लोकसभा विधानसभा सीट चर्चा में आया है, उसके बाद तमाम लोगों की निगाहें इस विधानसभा को लेकर के, इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर के गड़ी हुई हैं। देखिए, उसके कारण खुद पावर स्टार पवन सिंह है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जब 2024 में निर्दलीय के तौर पर काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद से काराकाट लोकसभा चर्चा में आ जाता है, लेकिन वो चर्चा थमता है और ठीक विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योति सिंह जो कि काराकाट चुनाव लड़ती हैं विधानसभा से, उसके बाद ये मामला और गर्म हो जाता है। त्रिकोणीय मामला है। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह भाजपा से नाराज होकर के निर्दलीय लड़ते हैं, उसके बाद कई बयानबाजी करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा देते हैं और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से लेफ्ट पार्टी माले के अपने जो हैं सांसद राजा राम सिंह काराकाट से जीत जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से एनडीए को झटका लगा है। काराकाट लोकसभा की कहानी काराकाट विधानसभा में दोहराई गई है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ज्योति सिंह है, जो कि काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ी, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है। देखिए, ये पूरा मामला कहाँ है, क्यों पवन सिंह बेचैन है, हम आज आपको ये बताने वाले हैं। क्यों ज्योति सिंह हार कर भी जो चोट देना चाहती थी वो सही जगह पर जाकर के लगा है। इसके कई बातें निकल करके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बताएं तो पावर स्टार पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के इच्छुक थे, लेकिन जो प्रकरण ज्योति सिंह को लेकर के लखनऊ में हुआ, उसके बाद उन्होंने जो है इससे बैक स्टेप ले लिया, पीछे चले गए, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन इस बीच में कुछ चीजें हुई। क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं पावर स्टार पवन सिंह, उनसे अपने जो नाराजगी थी उसको कम करते हैं, उसके बाद भाजपा में ज्वाइन करते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वो जाते हैं, उन्हें 2025 विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बना दिया जाता है। भोजपुरी के पावर स्टार के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये कहा जा रहा था कि अब इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद उन्हें जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है, इसकी डील हुई है और इसीलिए उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया या कहा गया उनको। लेकिन जवाबदेही जिम्मेवारी पवन सिंह पर थी। जिम्मेवारी थी कि उन्हें मगध शाहाबाद के विधानसभा सीट, जहां से 2015-20 से जो है एनडीए कमजोर रहा है, प्रदर्शन खराब करते रहा है, वहां पर जिम्मेवारी के साथ सीटों के आंकड़ा को बढ़ाने की जवाबदेही और जिम्मेवारी थी। पवन सिंह ने ऐसा किया भी। जिस तरीके से 2025 में उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर विधानसभा वार जो है वो प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और जब वो पहुंचते थे तो भीड़ उमड़ता था, लाखों की संख्या में लोग आते थे और रोड शो करना हो उसमें भी उसी तरीके का भीड़ था। तो एक प्रभाव मगध शाहाबाद में दिखा, लेकिन पवन सिंह ने कई विधानसभा सीटों का दौरा किया, लेकिन काराकाट नहीं पहुंचे, क्योंकि काराकाट में ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही थी। ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही थी निर्दलीय, एनडीए के तौर पर वहां पर महाबली सिंह थे और अगर दूसरे नाम लें जो विपक्ष के तौर पर यानी कि महागठबंधन से, वो थे अरुण कुमार सिंह, जो कि काराकाट से विधायक भी थे 2020 में। अब ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। लोगों को लगा कि पवन सिंह का हाथ नहीं है तो ज्योति सिंह का परफॉर्मेंस बहुत वीक होगा, कमजोर होगा, लेकिन खेला ही पलट गया। कब जब रिजल्ट सामने आया तो रिजल्ट में दिखा कि अरुण कुमार सिंह चुनाव जीत जाते हैं, अंतर बहुत कम।
महज 3,000-4,000 के बीच का आंकड़ा, यानी कि 78,000 के करीब वोट इन्हें मिलता है। और महाबली सिंह जो कि जदयू के प्रत्याशी थे, एनडीए समर्थित पार्टी से थे, उन्हें 74,000 के करीब वोट मिलता है और ज्योति सिंह को 25,000 प्लस वोट मिलता है। ये 25,000 वोट वो निर्णायक वोट थे, जिस सीट पर काराकाट में खास करके जीत जो है वो पवन सिंह को मिल सकती थी, एनडीए को मिल सकता था, उसको हराने का काम जो है वो ज्योति सिंह ने किया। वहीं अगर बताएं, पवन सिंह जिस भी विधानसभा में गए लगभग वो विधानसभा की सीटें निकाल लिए, जीत गए, एक अच्छा परफॉर्मेंस गया। लेकिन वही काराकाट जो 2024 में जिनका सपना अधूरा रह गया, वही पवन सिंह का काराकाट विधानसभा का सपना भी अधूरा रह गया, यहाँ भी नहीं जीत पाए, वहाँ भी नहीं जीत पाए। तो ये पूरा माजरा, इसकी जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, इसका एक प्रभाव, भले ही लोगों को लग रहा होगा ज्योति सिंह ने गवा दिया सब कुछ, ज्योति सिंह आप जो है खत्म हो गई, लेकिन इस हार के पीछे, महाबली सिंह के हराने के पीछे ज्योति सिंह जीत गई हैं। उनकी चर्चा हो रही है, ऊपर तक बड़े लेवल पर चर्चा हो रही है। चर्चा की एक पहली बार पवन सिंह का कोई सपोर्ट जो है वो काराकाट में ज्योति सिंह को लेकर के नहीं दिखा, किसी तरीके का नहीं दिखा। अगर दिखता तो शायद ज्योति सिंह चुनाव भी जीत जाती, लेकिन नहीं दिखने की वजह से लोगों ने उन्हें अपना वोट दिया, ज्योति सिंह को वोट दिया और एक बड़ा वेस लेकर के वो खड़ा हो गई। 25,000 से ज्यादा वोट एनडीए के प्रत्याशी इस लहर में, जहां 200 प्लस जिसे सीटें मिली, काराकाट सीट नहीं निकाल पाया एनडीए। अब ये कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं, कि राज्यसभा सीट को लेकर के पवन सिंह की कुर्सी पर जो है वो अब ग्रहण लगता दिख रहा है। राज्यसभा की सीट को लेकर के पवन सिंह के नाम की चर्चा थी, तेज चर्चा है कि उन्हें भेजा जाएगा, सांसद बनाया जाएगा उन्हें। लेकिन अब लग रहा है कि एक बड़ी गलती, काराकाट में ज्योति सिंह को न मैनेज करना, बड़ी गलती निकल करके सामने आने वाली है पावर स्टार पवन सिंह के लिए। हालांकि इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट कर बताएं। काराकाट में एनडीए की हार का प्रभाव किस पर ज्यादा होगा, ज्योति सिंह को क्या करना चाहिए, कमेंट करिए। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।